नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता, लव का जो रिश्ता है, प्यार का, शादी का, जो भी है, ये कैसे जाने वाला है, ये पूरे 7 दिन मतलब 10 से लेके 16 तारीख तक की। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद उतना ही आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए होगी मैसेज। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। हम इसमें देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। ये रीडिंग होगी 10 से लेके 16 तारीख तक की। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, चाहे शादीशुदा हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी जो भी है, इनका जो इमोशन है ये अभी ओवरफ्लो हो रहा है। ये अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ये सोल मेड वाला रिश्ता है, ये एक सोल कनेक्शन है और इसमें आप दोनों किसी पुराने जन्मों का रिश्ता है, पुराने सोल हो, ये सोच के इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है करंटली। अभी हम देखेंगे एस ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो क्या आता है। एस ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, देखेंगे कि एस ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या आता है। एस ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 8 ऑफ सोर्स, ये बंदा या बंदी जो भी है 24/7 इस रिश्ते को जी रहा है, अपने दिमाग में इनका ये चल रहा है। इनको लगता है कि किसी ने इनको इस रिश्ते में जकड़ के रखा है या फिर ये खुद ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, चाह कर भी ये कभी भी इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाएंगे। देख लेते हैं और क्या आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी स्टेबिलिटी पर भी बंदा काम करना चाहते हैं, कर भी रहा है करंटली, खुद को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है लेकिन ये नहीं रोक पा रहा है क्योंकि ये जो रिश्ता है ये उनको चैन नहीं दे रहा है। मतलब जब तक आपसे बात नहीं कर पाता है, जब तक आपसे मिल नहीं लेता है, ये हमेशा इस रिश्ते को जीते हैं, सोचते हैं, सोते जागते 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में चलता है। अभी हम देखेंगे और क्या कार्ड आता है। द मैजिशियन, मैंने कहा ना कि ये जो बंदा या बंदी है, जो भी है पर्सन जिनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है ना एस ऑफ कप्स के एनर्जी में, ये बंदा खुद को बहुत बड़ा मैजिशियन समझता है। उनको लगता है कि ये जो चाहे वो कर सकते हैं। ये आपको मैनिपुलेट, कभी कभी ये आपको भी मैनिपुलेटर समझने लग जाता है क्योंकि इनको लगता है कि आप उनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हो इस रिश्ते में, या फिर ये आपको मैनिपुलेट कर पाएगा ऐसा ये सोचते हैं। ये दिखा तो रहा है कि इनको कोई परवाह नहीं, ये अपने एनर्जी में है, अपने काम में बिजी है, अपने स्टेबिलिटी पर बिजी है, लेकिन ये बंदा 24/7 इस रिश्ते को जी रहा है। इनके दिमाग में हमेशा ये रिश्ता है और साथ ही साथ इनको ये लगता है कि आप जो हो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर हो, आप कभी भी उनको मैनिपुलेट कर लेते हो, आप अपनी मर्जी से उनके साथ रिश्ते में आते हो, बात करते हो और इसकी वजह से ये अपना जो इमोशन जो ओवरफ्लो हो रहा है इसको ये आपसे दिखा नहीं पा रहा है क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते हैं। ये अब अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं आपको कि ये भी स्ट्रांग है।
अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, अभी हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स जो है वो क्या है। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप किसी बात को दिल से लगा के बैठे हुए हो, किसी पुरानी बात से आप नाराज हो और उस बात को आप दिल से लगा के रखे हुए हैं, जिस वजह से आप इस रिश्ते में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि उसने आपको ये कह दिया था, ये उनको नहीं कहना था, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप पुरानी बातों को दिल में लगा के रखा है आपने, और साथ ही साथ आप फिनेंस को भी बहुत अच्छी तरीके से संभालने में बिजी हो अभी, मतलब आप सेविंग्स करने में, पैसे जमा करने में। और जैसा कि बंदा ये सोच रहा है, ये भी एक बात है कि हो सकता है आप बहुत बड़ा मैनिपुलेटर हो और आप हमेशा हर चीज अपने मुताबिक करवाना चाहते हो, तो इस वजह से भी आप थोड़ा परेशान हो। आप अभी पॉजिटिव एनर्जी में नहीं हो, आपको लगता है कि हर चीज अपने तरीके से नहीं हो रहा है, उन्होंने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, पैसे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, इस तरीके का सोच आपकी है। अभी हम फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, तो देखेंगे कि फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड करे। अगर हम फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, तो देखेंगे कि फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप इंतजार कर रहे हो इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज आने का, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज का भी आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि इन दिनों आप बहुत ज्यादा सेविंग्स में आपका मन है, आप पैसे बचाना चाहते हो, पैसे सेविंग्स करना चाहते हो, और पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल जाए, आप उसका भी इंतजार कर रहे हो। साथ ही साथ आप खुद को हील भी कर रहे हो, और आप इनके तरफ से कोई गुड न्यूज आपको मिले इसका भी इंतजार कर रहे हो। ये सब सोर्स आप कोई एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हो कि ये कोई एक्शन ले ले, या फिर आप खुद लेना चाहते हो। देख लेते हैं और क्या आता है और आपकी सोच क्या है, देखेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से, लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है, और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। अच्छा, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप कम्युनिकेशन चाहते हो, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो, आप क्लियरिटी चाहते हो रिश्ते में, आप उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन का उम्मीद करके आप खुद को रोक के रखा है आपने। आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा और आप उसी का इंतजार कर रहे हो, और आप ये भी चाहते हो कि ये आपसे कम्युनिकेट करे, और क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो सकता है 7 महीने से या 4 महीने से या 4 हफ्तों से आप लोगों में बात नहीं हो रहा है, या फिर आप लोगों में कुछ अनबन चल रहा है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, वो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करे, बहुत सारी बातें करे, जो भी आपको जानना है, जो भी कारण से रिश्ते में परेशानी आ रहा है, वो सारा कारण खत्म हो जाए और आप लोगों में कम्युनिकेशन हो जाए। ऐसा आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन कम्युनिकेट करे, आप नहीं करना चाहते हो, आप इंतजार कर रहे हो कि वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। करंटली आप उनके तरफ से कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये तो नई शुरुआत चाहना ही चाहना है, ये चाहते हैं नई शुरुआत करना रिश्ते में, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना, क्योंकि इनका एनर्जी जो है ना, लव एनर्जी जो है, ये ओवरफ्लो हो रहा है। ये इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ बातें नहीं हो रहा है, और ये सोच के भी परेशान है कि इतनी अच्छी जो रिलेशन है उसमें ये परेशानी क्यों आ रहा है। तो ये दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया भी करना चाहते हैं।
देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये इंतजार कर रहा है आपकी तरफ से, ये भी इंतजार कर रहा है। देखो ये करेगा इंतजार, ये चाहते हैं कि आपके तरफ से कम्युनिकेशन आए और आप चाहते हो कि इनके तरफ से कम्युनिकेशन आए। करंटली आप ऐसा चाहते हो और ये करंटली बहुत ज्यादा इमोशनल ओवरलोडेड फील कर रहा है इमोशनली, लेकिन ये रिश्ते को भी दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये उम्मीद कर रहा है कि आप उनको आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आए। जैसे कि आप इंतजार कर रहे हो वैसे वो भी इंतजार कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, और क्या कहना है देखो, ये शादी, स्टेबिलिटी, रिश्ते में पाना, ये सब कुछ चाहते हैं। द एम्परर, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। सजिटेरियस, आप खुद सजिटेरियस हो, कोई एक्यूरियस हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ये जो पर्सन है ना, ये अपने अंदाज में रुका हुआ है। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, इनको सब कुछ पता है, रिश्ते की स्टेबिलिटी पाना है, रिश्ते को स्टेबल बनाना है, रिश्ते में प्यार को लाना है, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, रिश्ता ये छुपा भी नहीं पा रहा है, लेकिन ये इंतजार कर रहा है, हो सकता है गुस्से से, हो सकता है ये बहुत बड़े पोस्ट को होल्ड करते हैं, उस दिमाग से ये सोचने लग गए हैं कि अरे यार हमेशा मैं ही क्यों आगे जाके बात करूंगा या करूंगी, ये क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। इस बात से ये नाराज है थोड़ी, और ये इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप इनके साथ बात करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे, आप चीजों को सही करने के बारे में सोचोगे। जब तक आपके तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आएगा, चाहे फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ जाए, चाहे एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ जाए, ये बंदा रुका रहना चाहेगा। हालांकि ये नई शुरुआत चाहते हैं, इनको पता है ये सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, फिर भी आप इसमें इस तरीके का बिहेवियर करते हो जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इन दिनों नहीं आएगा। इसकी वजह से ये रुका रहेगा बंदा। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। आप भी तो इंतजार कर रहे हो उनके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने का। ओहो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगता है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। आपको ये लग रहा था, लगेगा कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आप चाहोगे कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। अभी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अच्छा, ये रिश्ता स्टक है। मैंने पहले ही कहा कि आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है, कोई कैंसर भी हो सकता है। आप कंफ्यूजन में हो, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। हो सकता है पहले ये आपको छोड़ के चले गए थे, इनमें थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रहा है। अभी कर्मा रिवील्ड हो रहा है, कर्मा घूम के आता है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। या तो ये आपको छोड़ के चले गए थे या तो आप उनको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। कोई एक तरफ का बंदा या बंदी थर्ड पार्टी में है, या तो आप हो या तो आपके पर्सन है, जिसकी वजह से आप दुविधा में हो कि ये बंदा पहले भी मुझे छोड़ के चला गया था
फिर से आ गया है, फिर से छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। अभी उनको वहां से उस तरीके का प्यार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इसलिए मेरे पास आ गया। जब फिर से उनको बुलावा आ जाएगा तब ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। इस तरीके की सोच आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको तो कभी इक्वल गिव एंड टेक मिला ही नहीं, जिसकी वजह से रिश्ता स्टक भी है। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है भाई, कोई नया रिश्ता नहीं है। और आप लोग मैच्योर हो, बंदा या बंदी जो भी हो मैच्योर हो। अभी आप इसीलिए साइलेंटली रिश्ते को स्टॉक कर रहे हो, देख रहे हो। जब तक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, जब तक आपको पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो रिश्ते में। आपको ये लग रहा है कि ये बंदा फिर से आया है, फिर से तो नहीं चला जाएगा। और ये देखो, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इस रिश्ते में बहुत प्यार है, अपना इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है। ये बंदा खुद मैनिपुलेटेड तो नहीं है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये आपको मैनिपुलेटेड समझता है, या फिर आप समझ रहे हो कि ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटेड है भाई। जब भी इनका जरूरत होता है तब ये चले आते हैं, जब काम निकल जाता है मुंह उठा के फिर से चले जाते हैं दूसरों के पास। इसीलिए अभी ये आ रहा है तो आप इग्नोर कर रहे हो, करोगे इनको। ये आना चाहते हैं, ये आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आप उनको इग्नोर करोगे भाई। तुम मुझसे दूर रहो, आप मुझसे दूर रहो, क्योंकि आपका तो कोई भरोसा नहीं है। कभी आपको मैं चाहिए होता है, कभी आप कहीं और चले जाते हो। अभी आप मुझे ये दिखा रहे हो कि ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता है, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये वो। लेकिन जब आपको फिर से जरूरत पड़ जाएगी दूसरे रिश्ते की, तब आप चले जाओगे। कोई एक है, वन साइड है जिनके पास और रिश्ते हैं, थर्ड पर्सन है। और ये कर्मा जो है ना, कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है। हेवी कर्मा है इस रिश्ते में। कर्मा रिवील्ड हो रहा है भाई, होगा इन दिनों। क्योंकि मुंह उठा के चले आने से भाई अपना इमोशन भी तो है। आपने ना इनको पैसा दिया, ना वक्त दिया, ना प्यार दिया। जो इतना इन्होंने दिया, सजिटेरियस ने दिया, उतना उनकी पर्सन ने नहीं दिया, या फिर उनकी पर्सन ने दिया, सजिटेरियस ने नहीं दिया। क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। ये मेरा नया माइक है, बहुत अच्छा है, बहुत देर से चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि कभी बीच में ये बंद ना हो गया हो, तो फिर तो पूरा रीडिंग बेकार हो जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, फिर दोबारा से करने का मन नहीं करता है और फिर हम इसको छोड़ देते हैं, दूसरे रीडिंग में चले जाते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कारण आए हैं, स्टेबिलिटी। ये बंदा खुद को क्या प्रिंस समझता है, बंदा या बंदी जो भी है, ये खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानता है। ये बंदा खुद मैनिपुलेटर है भाई। ये चाहते हैं कि लोगों की नजर हमेशा उन पर रहे, और हमेशा ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना चाहते हैं। खुद को कम्युनिटी का किंग या क्वीन की तरह समझते हैं। कभी उनको ये लगेगा कि मैं तो एक स्टेबल ऑफर उनको देना चाहते हूँ, स्टेबल ऑफर के साथ आना चाहते हूँ। ये बंदा बहुत अच्छे पोस्ट पर है, मुझे लग रहा है। ये जहाँ काम करते हैं बहुत अच्छे पोस्ट में है, ये इनकी सिक्का चलता है। ये खुद को एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं हमेशा, मतलब अटेंशन सीकर है ये बंदा या बंदी। 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स,
एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मुझे लगता है 2 बार आए हैं। हाई प्रिस्टेस, यहाँ दिमाग की चल रहा है भाई, दिमाग की खेल चल रहा है। अभी ये बंदा या बंदी जो भी है, आउटकम तो है, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है रिश्ता, लेकिन नहीं जा पा रहा है क्योंकि रिश्ते में थर्ड पर्सन है। और इन दिनों आप दोनों के दोनों ही इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ पाओगे। आपको लगेगा कि इस रिश्ते में मैं जकड़ा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी आप दोस्ती से रिश्ते को चलाने के बारे में सोचोगे, कोई थर्ड पर्सन की मदद लेके रिश्ते को सही करने के बारे में सोचोगे। आप दोनों के दोनों और अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे। अभी आप लोगों के, पहले हो सकता है आप लोगों की बातें सुनते थे, अभी आप नहीं सुनोगे। अभी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे। बहुत साइलेंटली कोई एक है, सजिटेरियस हो सकता है, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड 2-2 बार आए हैं, मतलब कोई एक है इस रिश्ते से बाहर निकालना तो चाहते हैं, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं खुद को, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है ये सोल कनेक्शन है, और अभी ये बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहा है, सोल की जो पुकार है वो महसूस कर रहा है। लेकिन कोई दूसरा है जो बहुत समझदारी से रिश्ते में कदम उठाएंगे। वेजिटेरियस हो सकता है ये आपके पर्सन, ये चाहते हैं कि रिश्ते में दोस्ती हो जाए, घूमना फिरना हो जाए, पार्टी शार्टी हो जाए, क्योंकि ये खुद को ऐसा समझते हैं कि जब ये चाहेंगे आप तभी राजी हो जाओगे, जब ये चाहेंगे आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपको साथ लेके घूमना फिरना, तभी आप राजी हो जाओगे, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि ये खुद को किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं। इनको लगता है हर कोई इनके पीछे दौड़ेंगे, इनको या आपको, किसी को भी, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है। लेकिन एक है, ये म्यूचुअल एनर्जी है ना, एक है जो दिमाग से सोच रहा है। कितना भी तुम मुझे बताओ या करो, दिमाग से सोचेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते की आउटकम बहुत खराब नहीं होगा। आप लोग मिलोगे, बात होगा, दोस्ती होगी, लेकिन दो समझदार बंदे जैसे मिलते हैं ना, वैसे मिलोगे। मतलब इमोशन में कोई नहीं बहेगा, इमोशन चल रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन दिखाएगा नहीं। उनको ये लगेगा चलो ठीक है, दोस्ती करने में क्या हर्ज है। आपको भी लगेगा सजिटेरियस, अरे यार दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन दोस्ती भी अभी आप दिमाग से करोगे, क्योंकि आप तो थके हुए हो। आपको या फिर आपके पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, रिश्ते में और लोग हैं, लेकिन क्या है ना, एक दिल की मामला तो होता ही है ना। कोई देखो जकड़ा हुआ है इस रिश्ते में, ये दिल बहुत इंसान को बहुत कमजोर बना देता है, तो उस दिल की वजह से आप लोग जुड़ जाओगे फिर से। ये बहुत अच्छी बातें हैं। देख लेते हैं एंजल की तरफ से 10 से लेके 16 तारीख तक की जो वक्त है, उसमें एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगा सेजिटेरियस। यस, इट्स अपन यू। जब ये पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, अभी आपको क्या, ये तो आ रहा है आपके लाइफ में, ये स्टेबल ऑफर के साथ आ रहा है, लेकिन ये कितना स्टेबिलिटी आपको दे पाएंगे ये बात की बातें हैं। लेकिन ये बंदा आ रहा है आपके लाइफ में, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पुराने रोना धोना चालू कर देना है आपको, या फिर जैसे जो चल रहा है समझदारी से रिश्ते को निभाया जाए। ये आप पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा है, राजी है, उनकी ब्लेसिंग्स आप पर है, लेकिन ये आप हो कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो आप करोगे भी, या तो आप हो या तो आपके पर्सन है, कोई तो एक जा रहा है और कोई एक दिमाग का इस्तेमाल करेगा। लेकिन गाइडेंस मैं सजिटेरियस के लिए लिया था, तो इट्स अपॉन यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।